इजराइल ने कतर पर हमला करके अपनी सारी सीमाएं लांघ दी हैं और यह बात मैं यूं ही नहीं कह रहा, बल्कि अमेरिका ने भी खुल्लम खुल्ला लताड़ा लगाई। वजह क्या निकल कर आई है? वजह कतर के अंदर बना हुआ अमेरिकी मिलिट्री बेस, लेकिन उसके बावजूद भी कतर अब चीन और रूस के तमाम नेताओं के संपर्क में है। यानी रूस और चीन के संपर्क में है। जैसे ही आने की खबर अमेरिका को लगी, वैसे ही पहला फोन नेतन्याहू के पास पहुंचा। नेतन्याहू को जमकर लताड़ लगाई गई। साफ साफ लफ्जों में बता दिया गया कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। यही नहीं, अगर अगला कोई ऐसा और कदम उठाने की कोशिश की गई तो याद रखना, तुम्हारी कुर्सी तक छीन सकते हैं। जिसके बाद खबर है कि नेतन्याहू सुबह उठे, वो फूट फूट कर रोने लगे। इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं। लेकिन खबर यह भी निकल कर आई कि आज रात एक बड़ा हमला इजराइल पर होने जा रहा है। अब सवाल यह है कि हमला कौन कौन देश करने जा रहे हैं, क्योंकि जहां जिस देश के हमले की खबर और दावा किया जा रहा है वो इजराइल का कट्टर दुश्मन है। लेकिन इजराइल ने तो कई और अपने दुश्मन बना लिए, जिसमें कतर भी शामिल है। तो क्या कतर भी आज रात इजराइल पर एक बड़ा हमला करने जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं कतर पर हुए एक हमले ने कैसे मिडिल ईस्ट में पूरा का पूरा समीकरण बदल कर रख दिया है। सबसे पहले एक वीडियो दिखा रहा हूं, इस वीडियो को जरा देखिएगा। इसमें आपको कई अधिकारी नजर आ रहे होंगे। ये कतर के हैं, डेलीगेशन है, सब समझ में आ रहा है इनकी वेशभूषा से। लेकिन ये कहां पर है? ये एक ऐसे देश में है जहां जिससे अमेरिका का 36 का आंकड़ा है। दरअसल कतर है, सऊदी अरब है, कई और भी देश हैं मिडिल ईस्ट में। ये सारे के सारे देश अमेरिका के पिछलग्गू बने रहे, पिट्ठू बने रहे। और यही वजह, जब जब गजा पर हमला हुआ, गजा में मासूम नागरिकों को मारा जा रहा था, तब भी इन देशों ने कभी आवाज नहीं उठाई। ये चाहते तो अपने यहां से अगर मात्र 50-50 मिसाइल भी दागने लग जाते मिडिल ईस्ट का एक एक देश, तो इजराइल का नक्शा बदल जाता। ये अगर होता, ये एकजुट होते तो ये शांत थे। लेकिन अब कतर पर हमले के बाद सारी चीजें बदली हैं। कतर में क्या है कि मिलिट्री बेस बना हुआ है अमेरिका का। अब उसी कतर के अंदर रूस और चीन के हथियार आए तो क्या ये अमेरिका बर्दाश्त कर पाएगा? और अगर ऐसा हुआ कि रूस और चीन का दखल कतर के अंदर होने लग जाए तो कितने दिन तक कतर में रहेगा मिलिट्री बेस अमेरिका का? ये सबसे मौजूद सवाल है। इसीलिए जैसे ये तस्वीर निकल कर आई कि रूस के तमाम अधिकारियों के साथ बातचीत और मुलाकात हुई है, ये तमाम चीजें कि रूस के अधिकारियों के साथ, रूस के नेताओं के साथ, उनके मंत्रियों के साथ कतर का डेलीगेशन मुलाकात करने पहुंचा है, ये तमाम चीजें जैसे ही निकलकर सामने आई, वैसे ही देखिए नेतन्याहू ने को एक फोन पहुंचा। ये फोन कॉल था ट्रंप का। ट्रंप ने एक फोन कॉल किया कैसे इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू को। कहा यह जा रहा है कि इस दौरान जमकर पहले लताड़ लगाई गई कि तुमने कैसे आंखें बंद करके कतर पर हमला कर दिया। यही नहीं, उन्होंने नेतन्याहू पर अपना सारा गुस्सा निकालना अमेरिका ने, और तो और कहा कि आईडीएफ से कह देना कि अरब जो देश हैं वो सारे के सारे अमेरिका के एलाइज हैं, यानी कि सहयोगी हैं। यही नहीं, ये भी कह दिया गया कि आप चाहते हो कि तुम्हारी कुर्सी छीन ली जाए। नेतन्याहू इससे थोड़ा घबरा गए। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू को यह लगा कि जब ईरान ने कतर में बने अमेरिकी बेस पर हमला किया था तो अमेरिका ने कुछ नहीं कहा और कतर ने भी कुछ नहीं किया। ऐसा ही इजराइल भी अगर हमला करेगा तो अमेरिका की वजह से कतर कुछ नहीं कह पाएगा। और हम देखिए पूरी दुनिया में दिखाएंगे कि हमारे दुश्मन जहां छिपे होते हैं हम वहां ढूंढ ढूंढ कर उनको मार सकते हैं। ये वाली थ्योरी पहले सुनने में अच्छी लगती थी, लेकिन इन दिनों चल नहीं पा रही। जैसे ही इजराइल ने इस थ्योरी को अमेरिका की शह पर पूरा करने की कोशिश की, कतर ने मोर्चा खोल दिया। जैसे ही कतर ने मोर्चा खोला, वैसे ही अमेरिका की भी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई कि कहीं उसके यहाँ का जो मिलिट्री बेस है उसका बोरिया बिस्तरा ना बंध जाए। इसीलिए कह दिया कि ग्रेटर इजराइल का सपना अपनी जेब में रखना, मेरे भरोसे इस सपने को पूरा करने की मत सोचना, मैं कहीं साथ नहीं दूंगा। वहीं देखिए खबर आ गई, ईरान इज सेट टू लॉन्च एन इमिनेंट अटैक ऑन इजराइल टुडे। बताया गया इजराइल पर एक बड़ा हमला ईरान की तरफ से होने जा रहा है। और यह खबर किसी और ने नहीं बल्कि इजराइल की मीडिया की तरफ से बताई जा रही है। एनिमी मीडिया लिखा है, यानी इजराइल की मीडिया के मुताबिक ईरान एक बड़ा हमला इजराइल पर करने जा रहा है, वो भी आज रात को। अगर यह खबर सही निकलती है तो यकीन मानकर चलिए दोस्तों, काफी कुछ मिडिल ईस्ट में बदल जाएगा। सबसे ज्यादा दहशत और डर किसी को है तो वो अमेरिका को सता रहा है। इजराइल वैसे भी नेतन्याहू को फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि उसके अपने देश के लोग उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। इजराइल में जो कुछ चल रहा है, इजराइल जो कर रहा है, नेतन्याहू के आदेश पर जो हो रहा है, वो खुद की गद्दी बचाने के लिए हो रहा है। लेकिन अमेरिका का आगे का पूरा भविष्य, चाहे ट्रंप राष्ट्रपति रहे न रहे, वो चौपट हो जाएगा। ये जानते हैं कि अलग अलग मिडिल ईस्ट अगर उनके खिलाफ के देश अगर खिलाफ खड़े हो गए तो इन सब के बीच कतर ने एक
आधिकारिक ऐलान कर दिया। यह आधिकारिक ऐलान है क्या? दरअसल यह आधिकारिक ऐलान है अनाउंस टू टेक रिवेंज फ्रॉम इजराइल फॉर अटैकिंग इट्स कैपिटल दोहा। जैसे दोहा पर हमला किया और कह दिया गया हम तो भैया लेकर रहेंगे, हमले का बदला लेकर रहेंगे, कुछ भी हो जाए। इजराइल पर एक हमला होगा, यानी ईरान की तरफ से दावा किया, मतलब इजराइल की मीडिया दावा कर रही है कि ईरान आज रात को एक हमला करेगा इजराइल पर। तो क्या इजराइल के साथ, ईरान के साथ इजराइल पर हमला करेगा कतर भी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यूएई, सऊदी अरब सब साथ खड़े हो गए। अब वहीं कतर ने एक प्लान तैयार किया, जैसे ही हमला हुआ और उसके फौरन बाद एक लॉयल्टी टेस्ट किया। ये लॉयल्टी टेस्ट था अमेरिका का। पहले तो अमेरिका से पूछा कि जब तुम्हारा ये बना हुआ है मिलिट्री बेस हमारे यहाँ, और जब ये हमला कर रहा था इजराइल, तो तुम्हारे मिलिट्री बेस ने हमारे देश की रक्षा क्यों नहीं की? ये सिर्फ अपने लिए बना रखा है? हमारे देश में घुसकर फाइटर प्लेन इजराइल के हमला करके चले जाते हैं और ये तमाशा देखने के लिए बना रखा है। उसके बाद कहा कि अब हमारे देश पर तो हमला हुआ, आप भी जानते हो, तो चलिए अब हमारे साथ आके इजराइल पर हमला करिए। अमेरिका फंस गया, क्योंकि अमेरिका का करोड़ों डॉलर लगा हुआ है इजराइल में। उसने भारी भरकम हथियार ही इसीलिए दिए थे, क्योंकि गजा में जब कब्जा कर लिया जाए तो उस कब्जे के बाद वहां जो खनिज है उसके आधार पर उस पर पूरा कब्जा अमेरिका का हो जाए। ये पूरी तैयारी अमेरिका की तरफ से है, इसीलिए भारी भरकम हथियार देकर इन्वेस्ट किया गया इजराइल पर। अगर ऐसे वक्त में कतर के कहने पर इजराइल पर अमेरिका हमला करता है कतर के साथ, तो इजराइल रूठ जाएगा, और फिर इजराइल अगर रूठ गया तो उनके करोड़ों डॉलर बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए काम हो नहीं पा रहा था। इसमें कहा चलो आप साथ नहीं दे रहे, मत दूर रहना। आगे लिखा है कतर टू एक्वायर्स चाइनीज मेड लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। जी हाँ, चीन, रूस, इन देशों से अमेरिका का 36 का आंकड़ा है, हर कोई जानता है। अब इसने क्या किया? कतर क्या है कि अमेरिका से कह रहा इस मामले में दूर रहिए, हम तो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लेने जा रहे हैं, यह स्पष्ट कर दिया गया। आगे देखिए, एक और खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए। इसमें ईरान की तरफ से भी कहा गया है कि अगर इजराइल को कतर को अपना सेल्फ डिफेंस के लिए बैलिस्टिक मिसाइल ही चाहिए तो उनसे ले सकता है। ईरान के पार्लियामेंट्री मेंबर्स हैं, यानी पार्लियामेंट के यानी सांसद हैं, उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल को ऑफर दिया है कतर को कि अगर किसी भी स्थिति में ज़रूरत पड़े बस बैलिस्टिक मिसाइल के लिए कहिए, ईरान बैलिस्टिक मिसाइल देने के लिए तैयार है। वहीं एक बड़ी इमरजेंसी मीटिंग भी बुला ली गई है कतर की तरफ से, जिसे खुद कतर ने होस्ट किया। इमरजेंसी इस्लामिक समिट है, जिसे कोऑर्डिनेट किया गया रिस्पॉन्स टू इजरायली एयर स्ट्राइक। उन्होंने इजराइल का जो एयर स्ट्राइक हुआ उसके मद्देनजर एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई है। खबर इसमें यह है कि जितने भी बड़े मुस्लिम राष्ट्र हैं इसमें शामिल हुए, और शामिल होने के बाद तय किया गया है कि इजराइल को इस बार सबक सिखाना ज़रूरी है। पहले से ही गजा को लेकर अमेरिका के मौजूदगी की वजह से, चुप्पी की वजह से काफ़ी थू पहले ही हो चुकी है। लेकिन अगर कतर पर हुए इस हमले का जवाब इजराइल को नहीं मिला तो आज कतर है, कल जॉर्डन होगा, फिर यूएई, फिर सऊदी अरब, वो किसी भी देश पर हमला कर सकता है। इसलिए उसको ये बताना ज़रूरी है कि तुम्हारी हैसियत क्या है। नमस्कार।